हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको पता है कि यार इंग्लिश का पेपर हो गया और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि उनका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुतों का बहुत अच्छा भी हुआ। अभी मैं द्वारका में केवी स्कूल में आ रखा हूँ और यहाँ पर बच्चे अंदर एग्जाम लिख रहे हैं। 10 से 12 मिनट में बच्चे बाहर आ रहे होंगे। तो उनका एग्जाम कैसे हुआ, क्या उनको चीटिंग करने का मौका मिला, नहीं मिला, और कौन सा सेक्शन टफ था, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी, आपने भी कैसे प्रिपरेशन करी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए जानते हैं बच्चों से ही। तो बच्चा पार्टी, अभी मतलब बच्चे बाहर आना स्टार्ट हो गए हैं। आपका नाम क्या है? अनुका ध्यान उन्नति। शिवम कुमार मिश्रा, हर्ष भारद्वाज, सोजल बेस्ट, राज, संदीप, निखिल, राहुल, हितेश, अंजलि, वंशदेव सोलंकी, निखिल शर्मा, जयंत वालियान, चाल कुमार, वरुण, निमिष मेहता, वंश, दीपांशु, चिराग, वंश, साक्षी। विवेक, अमृत, हर्ष। तो अनु, आपका पेपर कैसा हुआ? पेपर तो सही था, थोड़ा लेंथी था पेपर, और मतलब जो ऑप्शंस थे थोड़े सिमिलर थे, मतलब ऐसे प्लस माइनस की गलती थोड़ा एक बार फिर से देखना पड़ रहा था कि भाई ये आंसर है या कोई और है। सर पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। अच्छा गया, मीडियम था बट ऐसा लग रहा था कि लेंदी था, लेकिन लास्ट टाइम तक हो गया। अच्छा हुआ। पेपर इजी था, एनसीईआरटी से काफ़ी पोर्शन था बट थोड़ा सा लेंथी था। सही था, एवरेज। इजी तो नहीं कह सकते बट मुश्किल था, टिपिकल था थोड़ा। सर बहुत बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद था। पेपर ऐसे मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं था। पेपर इजी था, मतलब थोड़ा लेंथी था, लेंथी मान सकते, थोड़ा लेंथी था, टाइम कम मिला। और थोड़ा जो टफ पार्ट था वो लास्ट की केस स्टडी थी, केस स्टडी थोड़ी टफ था। और पेपर अच्छा था, मतलब मॉडरेट था। सर बहुत बढ़िया गया। अच्छा गया। इंग्लिश के हिसाब से आपका पेपर कैसे था? मतलब इंग्लिश वाला ज्यादा लेंथी था या मैथ्स का पेपर ज्यादा लेंथी? मैथ्स वाला ज़्यादा लेंथी था। आई गेस मैथ्स का पेपर ज़्यादा लेंथी था क्योंकि इंग्लिश का पेपर मेरा हाफ एन आवर पहले हो चुका था कंप्लीट। इंग्लिश इंग्लिश ज्यादा टफ था। इंग्लिश टफ था। मैथ्स का था, ऑब्वियसली मैथ्स का था। थ्योरी टाइप होता है, मैथ में सोल्व करने देना। आपने तैयारी कौन कौन सी किताब से करी थी? मैंने एनसीईआरटी की थी और जो स्कूल ने सैम्पल पेपर्स दिए थे उनसे। स्टार्टिंग का 20 मिनट्स मिला, तो उसमें आपने क्या किया? उसमें मैंने जो जैसे कि रिलेशंस एंड फंक्शन के क्वेश्चंस थे वो मैंने कर लिए थे, मतलब एक ही बारी में। और जो थोड़े ऐसे इन्वर्स ट्रिगो के क्वेश्चंस थे वो मतलब देखने से पता, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो कर रखे थे और पता चल रहा था कि इनका आंसर यही है। तो पेपर कितनी देर पहले खत्म हुआ या छूट गया कुछ? नहीं छूटा तो नहीं, पेपर टाइम पे ही कर दिया था। टाइम पे खत्म हो गया था। चेक करने का टाइम मिला कि नहीं मिला? हाँ नहीं, थोड़ा 5 मिनट मिल गई थी। 5 मिनट मिल गए थे। तो ठीक है, फिर अभी ये बताओ कि आपका अगला पेपर फिजिक्स का है। तो फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? मतलब कैसे क्या करेंगे? अच्छी चल रही है भैया फिजिक्स की। कौन सी किताब से पढ़ रहे हो आप फिजिक्स? मैं एनसीईआरटी से ही कर रही हूँ और सैम्पल पेपर्स कर लेंगे। कौन से चैप्टर से ज्यादा टफ आया था आपके हिसाब से? सर ट्रिग्नोमेट्री टफ थी थोड़ी। ट्रिग्नोमेट्री टफ था। तो आपको मतलब पेपर कितनी देर पहले आपका खत्म हो गया था? सर 10 मिनट्स पहले। 10 मिनट्स पहले। रीडिंग वाले टाइम में क्या किया आपने? रीडिंग वाले टाइम में कैलकुलेशन करना भी अलाउड नहीं था बट जितना मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग तक समझ सकती थी मैंने मैक्सिमम वही करने की कोशिश। ऐसे कितने क्वेश्चंस थे रीडिंग टाइम के समय जो आपको लग रहा था कि यार ये तो ऑन द स्पॉट हो जाएंगे, देखते ही मतलब जैसे ही पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसका आंसर टिक कर देंगे? आई गेस 10 to 15 क्वेश्चंस क्योंकि 20 मिनट्स तक का रीडिंग टाइम था। तो अब ये बताओ कि अभी अगला पेपर फिजिक्स का है हाँ जी। और फिजिक्स की तैयारी कैसे चल रही है? फिजिक्स की तैयारी है बट अभी रिवीजन घर में जाके वही करना पड़ेगा क्योंकि कल फिजिकल एजुकेशन का पेपर है तो फिर इसके लिए भी टाइम चाहिए। तो कौन से बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो फिजिक्स की? फिजिक्स की सर एसएल अरोड़ा, एमटीजी और एनसीईआरटी। कितने सैम्पल पेपर्स लगाए आपने अभी तक? सर 10। मैथ्स के कौन से बुक से आपने प्रिपरेशन करी थी? सर मैथ्स की मैंने एनसीईआरटी करी थी और यूलाइक करी थी बस। तो वहाँ से कुछ लगा कि वहाँ से कुछ हेल्प हुआ आपका? कुछ क्वेश्चंस आए थे? काफ़ी हद तक है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था या फिर एनसीईआरटी से सवाल थे ही नहीं? सर एनसीईआरटी से भी थे, थोड़े लेवल भी मतलब उठा हुआ था बट ज़्यादा नहीं। आपको क्या लगा कि कौन सी बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे? एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए थे? एनसीईआरटी मतलब 50-50% था, कंसेप्ट तो सेम थे लेकिन एमसीक्यू पैटर्न है तो क्वेश्चन अलग। कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन सबसे टफ लगे? टफ तो ऐसा कुछ था नहीं बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कौन कौन से बुक से प्रिपरेशन करी थी आपने? प्रिपरेशन तो एमसीक्यू की बुक ली थी और ऑनलाइन ही किया था दिन में। ऑनलाइन किया था। सैम्पल पेपर्स करे थे आपने? हाँ सैम्पल पेपर किया। कौन से सैम्पल पेपर सॉल्व करे वो थे? हमें स्कूल देता है केवी संगठन का, उसमें। वहाँ से आपको लगा कि कुछ हेल्प मिली उस सैम्पल पेपर से? कुछ सवाल आए थे कि नहीं आए थे? एग्जैक्ट तो नहीं बट उससे हेल्प मिली। बोर्ड का जो सैम्पल पेपर था जो बोर्ड ने रिलीज किया था, वहाँ से कुछ लगा आपको कि वहाँ से कुछ हेल्प मिली? कुछ वहाँ से क्वेश्चंस आए थे? हाँ थोड़े बहुत पैटर्न मैच करा था, क्वेश्चन 1-2 शायद सेम थे, है ना? तो मतलब अभी फिजिक्स की तैयारी कैसे चल रही है? फिक्स की अभी करेंगे। करेंगे अभी। कौन कौन सी बुक्स सोच रखी है कि कहाँ से पढ़ाई कर रहे होंगे?
नहीं, अभी कुछ नया नहीं करना। लास्ट टाइम पे तो हमें सिर्फ रिवीजन करना होता है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी होती है। उसके लिए तो ऑनलाइन मटेरियल जो हमें अब दिया गया है सैम्पल पेपर, वो सॉल्व करेंगे। और हाँ, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम में तो वही करना चाहिए। स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में क्या किया आपने? स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में मैंने सारे क्वेश्चंस को देखा जो ऑरली करने वाले थे, मैंने उन्हें सॉल्व करके मार्क कर लिया था। ऐसा क्या लगा सबसे टफ क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए थे? 6th चैप्टर। 6th चैप्टर से। और टाइम से पेपर कंप्लीट हो गया था, कुछ छूटा या फिर कितने समय पहले हमारा पेपर खत्म हो गया था? पेपर पहले तो ख़त्म नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा जल्दी करना पड़ा। स्टार्टिंग से स्पीड होनी चाहिए, लेंथी था पेपर। तो फिजिक्स का कौन सी बुक से पढ़ोगे आप? क्या क्या आपने सोच रखा है? मैंने प्रदीप से पढ़ा था स्टार्टिंग से, तो प्रदीप से ही मैं पढ़ूंगी। और मैथ्स का कौन से बुक से प्रिपरेशन करी आपने? एनसीईआरटी एंड सैम्पल पेपर्स। वहाँ से लगा कुछ हेल्प मिली आपको? हाँ, सैम्पल पेपर से हेल्प मिलती है। जैसे बहुत टाइप के क्वेश्चंस थे जो उनकी ट्रिक्स कुछ एनसीईआरटी में नहीं थी, तो वो अलग अलग सैम्पल पेपर्स करने से आई मुझे। बोर्ड ने जो पेपर रिलीज किया था सैम्पल पेपर, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस थे? एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं, हाँ, बट मैच हो रहे थे। स्टार्टिंग के 20 मिनट आपने क्या किया? 20 मिनट में पहले मैंने फटाफट से जितने भी क्वेश्चन आते थे पहले टिक लगा दिए। पहले टिक लगा दिए। टिक लगाना अलाउड था? टिक लगाना क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से हल्का सा, मतलब कि थोड़ा आइडिया मिल जाए। अच्छा ये बताओ, चीटिंग करने का मौका मिला कि नहीं मिला? चीटिंग करने का मौका नहीं मिला, बिल्कुल ही नहीं मिला। इंग्लिश के पेपर के बाद आपको क्या सीखने को मिला कि क्या, या फिर मैथ्स के पेपर करने के बाद अभी अगला फिजिक्स का पेपर होगा? फिजिकल एजुकेशन का, उसके बाद फिजिक्स का होगा। अच्छा आप कॉमर्स हो, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या लग रहा है आपको कि मतलब आपने मैथ्स की प्रिपरेशन कौन कौन से बुक से करी थी? मैंने आरडी मतलब आर्यंत, पहले आर्यंत से मतलब पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट करी, कुछ क्वेश्चंस आर्यंत की जो एमसीक्यू बुक है वो उससे थोड़ा स्टार्ट किया था, और फिर लास्ट में हल्का बहुत आरडी से, लेकिन आरडी के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल। सैम्पल पेपर्स करे थे कि नहीं करे थे? सैम्पल पे cbscguide.com के करे थे। और वहाँ से लगा कुछ हेल्प मिला? उससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन सेम आए थे, कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन सेम आए थे, डायरेक्ट पता लग गया था कि ये आंसर। जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया था उसमें कुछ था ऐसा? उसमें मैंने वो वाला नहीं करे थे, मैंने ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने जो cbscguide.com के जो वो उसके जो पेड क्वेश्चन पेपर होता है 10, मैंने वो करे थे। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस आए थे डिट्टो? हाँ आए थे कुछ क्वेश्चंस। तो फिजिक्स कैसे तैयारी चल रही होगी? फिजिक्स तो फिजिकल एजुकेशन के बाद वापस रिवाइज करना है सब। थोड़ा बहुत पढ़ा था? हाँ। और मैथ्स में कौन से बुक्स को फॉलो किया था आपने? मैथ्स में तो मैंने ऑनलाइन सब कुछ, मतलब मेरे पास बुक्स मैंने इतनी नहीं ली थी, सब पीडीएफ वगैरह ही ऑनलाइन। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए थे क्या? उतने नहीं, मतलब डिजिट्स वगैरह बहुत चेंज थी, हार्ड था पेपर। कौन से बुक से आपने प्रिपरेशन करी थी? टुगेदर विद से प्रिपरेशन। एनसीईआरटी से आया था कुछ? हाँ, एनसीईआरटी के अराउंड ही आया था, मतलब जो कॉन्सेप्ट से एनसीईआरटी से, एक्चुअली एनसीईआरटी मैंने सॉल्व नहीं की थी, मैंने सिर्फ टुगेदर वन ही की थी। जो सीबीएसई वालों ने सैम्पल पेपर दिया था उससे कुछ हेल्प मिला? हाँ, मतलब उससे लेवल था कि एक, हाँ वो टफ था, तो आपको समझ आया कि क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, डेरिवेशन एंड ऑल के। तो आप ये बताओ कि सैम्पल पेपर्स कितने सॉल्व करे थे आपने? मैंने 4 ही सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, ज़्यादा नहीं किए। आगे वाले पेपर्स के लिए क्या आपको सीखने को मिल रहा है यहाँ से? कि आप एक तो बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना, और सैम्पल पेपर तो ज़्यादा सॉल्व करना है, एटलीस्ट 5 to 6 तो करना ही करना है। तो अभी कल फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, उसकी तैयारी हो रखी है? नहीं, मैथ्स ही पढ़ रही थी, अभी करनी है, मतलब आधी हो चुकी है, रिवीजन करना है। फिजिक्स की तैयारी कैसी है? फिजिक्स की आई थिंक सेकेंड टाइम रिवीजन करना है। सीबीएसई के सैम्पल पेपर से कुछ हेल्प मिली? हाँ, सीबीएसई के सैम्पल, दो सैम्पल पेपर आए थे, दोनों किए मैंने। कितने सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे हमने? मैंने 8 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। ऐसा लगा है कुछ के सैम्पल पेपर से डिट्टो क्वेश्चंस आए हैं या फिर बहुत मोल्डेड? मिसमैच क्वेश्चंस थे। कंफ्यूजिंग था पेपर, लेंदी था या कैसा था? कंफ्यूजिंग नहीं था, हल्का सा लेंदी था, बट हो गया था। इंग्लिश के हिसाब से? इंग्लिश के हिसाब से तो कम था। तो आपको क्या लग रहा है, आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं? पता नहीं भैया अभी तो। सर एक्सपेक्ट तो मैं एट अ बेस्ट ही कर रही हूँ, बट मेरा पेपर अच्छा गया है काफ़ी। अभी ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आंसर की रिलीज होगी उसके बाद कि पेपर अच्छा गया। अपने हिसाब से अच्छा पेपर गया? मतलब केस स्टडी को एक्सक्लूड करें तो मार्क्स मेरे एवरेज ज़्यादा मार्क्स कटने चाहिए, पेपर इजी था। सर मैं तो पूरे आने चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है। पूरे आने चाहिए? हाँ सर। 35 से ऊपर। क्या बात है? 35 तक। 35 पार, अबव 35। 35 से ऊपर। 35 अबव। 34 के अराउंड। 38, 39। 30 to 35 के बीच में। कंफर्म है? मतलब कितने मार्क्स आएंगे? कितने मार्क्स आएंगे अभी तो कुछ नहीं कह सकते, वो घर जाके पेपर एक बार देखने के बाद पता चलेगा। सो बच्चा पार्टी, जैसे आप सब लोगों ने देखा कि यार मैथ्स का पेपर था वो कायदे से इंग्लिश से बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था। इंग्लिश का पेपर काफ़ी लेंदी था, लेकिन मैथ्स का पेपर ठीक था।
अब इसे हम थोड़ा सा अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, वैसे मैं मतलब पेपर का एनालिसिस करवा के भी आपको बताऊंगा कि आप लोगों को फिजिक्स के लिए क्या और कैसे करना है, लेकिन यार अब कल फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, उसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करो। और जब फिजिक्स का पेपर होगा ना तो मैं आपके पास इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऐसे लेके आऊँगा कि आपको फिजिक्स की कैसी तैयारी करनी है। मैथ्स का पेपर देख के उस हिसाब से हमें पता चल रहा होगा कि हमें किस तरीके से और आगे कैसा प्रिपरेशन करना है, क्या NCERT से ज़्यादा आएगा, क्या जो CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था उससे ज़्यादा आएगा, या क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा आएगा, कहाँ से क्या ज़्यादा आएगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यार अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं आपसे फिर आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार ऑल द बेस्ट, बाय ऑल बच्चा पार्टी, जय हिंद।